अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम लोग लाहौर जा रहे हैं। सरप्राइजिंगली हम कौन है मैं आपको अभी दिखाता हूँ। कल मैंने फेसबुक पे एक सवाल डाला था कि अगर आप अच्छे हो तो क्या दुनिया भी आपके साथ अच्छा करेगी। तो बड़े इंटरेस्टिंग कमेंट्स आए और मुझे लगा वो मेरी रेंज से बाहर निकल गया, तो मैं अब वो सवाल किसी और से करने लगा हूँ और वो कोई और कौन है ये आप खुद देख लें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हाँ बिल्कुल, ये हम लाहौर जा रहे थे तो मुझे इरफान ने कहा कि मैंने एक सवाल उस पर डाला था अपनी प्रोफाइल पे कि अगर हम कोई अच्छा करें किसी के साथ तो क्या ये हमारी एक्सपेक्टेशन ठीक है कि वो भी हमारे साथ अच्छा करें। पहली बात तो बड़ी ये है कि इंसान की फितरत जो है ना वो बहुत ही नेक फितरत है। बेसिकली हर इंसान को जैसे कहते हैं कि सलीमुल फितरत पैदा किया गया है, लिहाजा ये तवक्को तो बिल्कुल हमें रखनी चाहिए कि जब भी हम किसी के साथ अच्छाई करते हैं तो दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग हैं कि वो आपके साथ बुराई करेंगे। ताहम बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि आपकी तवक्को जो है वो बहुत ज़्यादा होती है और आगे से आपको वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता और कभी कभी नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलता है। इस सिलसिले में ये समझता हूँ मैं कि अच्छा होना असल में कोई रिलेटिव किस्म की सिफ्त नहीं है, ये एक एब्सोल्यूट सिफ्त है। यानी आप अच्छे हैं इसलिए कि कोई और अच्छा है तो ये एक्चुअली आपकी अच्छाई को अंडरमाइन कर देता है। आप अच्छे हैं क्योंकि आप अच्छे हैं। अच्छा, जब आप अच्छे हैं तो आपसे ये तवक्को ही नहीं हो सकती कि आप अच्छाई ना करेंगे। लिहाजा अगर आपने किसी के साथ कोई अच्छाई की है तो एक्चुअली इसलिए नहीं की कि वो कौन है, आपने अच्छाई इसलिए की है कि आप अच्छे हैं। इन अदर वर्ड्स, हर चीज बॉयल करती है आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर। आपका ऑब्जेक्टिव अगर ये था कि मैंने ये इसलिए अच्छाई की है कि इसकी वजह से मेरा एक कनेक्शन बनेगा, इसकी वजह से मुझे ये फायदा होगा, इससे ये फायदा होगा, तो ऑब्वियसली अगर वो फायदा नहीं हुआ तो आप डिसअपॉइंटेड होंगे और डिप्रेस्ड होंगे। लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्टिव ये था कि यार मैंने इसलिए अच्छाई की है कि मैं तो अच्छाई के अलावा कुछ और कर ही नहीं सकता, जिसको हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन फेज कहते हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन फेज ये होती है, आई एम गुड बिकॉज आई एम गुड, आई एम डूइंग गुड बिकॉज आई डोंट हैव एनी अदर चॉइस, मेरे पास तो कुछ और मैं कर ही नहीं सकता सिवाय इसके। तो जब हम इस तरह से अपने ऑब्जेक्टिव को ये रखेंगे तो फिर अगली तरफ के रिस्पॉन्स की वजह से हमारा वो अच्छाई होना यानी वो चेंज नहीं होगा। मैं इसकी एक मिसाल अभी आपसे भी की थी, दोबारा मैं उसको दोहराऊंगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में खैबर का एक किला था और वो फतह नहीं हो रहा था और जमातें जाती थी, लश्कर जाते थे, फतह नहीं कर। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कल मैं कमान ऐसे शख्स को दूंगा कि जो इसको यानी फतह कर लेगा। मफहूम बता रहा हूँ। और वो हज़रत अली थे। और हज़रत अली जब वहाँ गए तो उनका जो सरदार था, उस ज़माने में फ़ाइट ऐसे नहीं होती थी कि जनरल पीछे बैठा हुआ है और आगे से सिपाही लड़ रहे हैं, बल्कि सबसे पहले पूरी जमात सफारा हो जाती थी और जनरल आगे आता था और वो फिर उसके मुकाबले का बंदा आगे से आता था। अगर सेकंड इन कमांड पहले आया तो उनका सेकंड इन कमांड मुकाबले में आता था। और सबसे ज्यादा जो स्ट्रांग होता था वो जनरल खुद होता था और सबसे ज्यादा ड्रेस्ड वो होता था, तो वो इन ड्रेस्ड फॉर द वॉर। तो हजरत अली का जब वो हुआ तो वो मरहब था, जो पहलवान मशहूर था, रेसलर मशहूर था। तो जब वो हुआ तो हजरत अली ने तो हजरत अली थे, तो हजरत अली ने उनको गिरा लिया और जब वो एंड में उसको मारने के लिए तैयार हुए, एक अजीब वाकया हुआ। जो सारी की सारी ये जो मोटिवेशनल टॉक्स हम करते हैं ना, वो सबसे भारी बात है वो सारी। तो मरहब ने एकदम हजरत अली के मुंह पर थूक दिया और जो ही हजरत अली के मुंह पे थूका, आप उनका थॉट प्रोसेस देखें और उनका जो ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड लाइफ का कंडक्ट देखें, एकदम वो उसके सीने से उठ के नीचे आ गए। मरहब खुद हैरान हुआ, उसने कहा कि आप नीचे क्यों उतर के आ गए? उन्होंने कहा कि मेरा तो तुम्हें मारने का ऑब्जेक्टिव अल्लाह के लिए था। यू आर एनिमी ऑफ गॉड, दिस इज व्हाई आई वाज जस्ट किलिंग यू। अब जब तुमने मेरे मुंह पे थूक दिया तो अब मेरे इसके अंदर पर्सनल ग्रज भी आ गया। तो आई डोंट वांट कि मेरा ऑब्जेक्टिव जो है वो पोल्यूट हो, मेरा ऑब्जेक्टिव जो है वो पोल्यूट हो जाए और मैं इस वजह से तुम्हें मारूं कि तुमने गुस्सा दिलवा के मुझे थूक दिया। अब आप देखिए इसका क्या नतीजा निकला, आप हैरान होंगे। इसका नतीजा ये निकला कि वो जो मरहब था ना, वो मरहब रजी अल्लाह ताला अन्हु बन गए, यानी उस इस्लाम कबूल कर लिया। आप अंदाजा लगाएं, ये पावर है आपके ऑब्जेक्टिव के साथ रिटेन करने की और ऑब्जेक्टिव के साथ जुड़ा रहने की। अगर आप अच्छे हैं तो सब ये सवाल ये पैदा होता है कि आप अच्छे क्यों हैं, आप अपने लिए अच्छे हैं या दुनिया के लिए अच्छे? मतलब आप अगर अच्छे, देखें ना, आप खुशबूदार हैं, इसका क्या मतलब है
کہ آپ میں سے خوشبو نکلے گی. یہ کنڈیشنل نہیں ہے کہ Conditional آپ باس کے کمرے میں جائیں گے تو خوشبو نکلے گی, چپڑا اپنے پی این کے ساتھ بیٹھے ہیں تو خوشبو نہیں نکلے گی. چونکہ آپ خوشبودار ہیں تو آپ میں سے تو خوشبو نکلے گی. اٹ از ناٹ کنڈیشنل. اسی طرح اچھا ہونا, کنڈیشنل ہونا کا نام تو بزنس ہے. میرا ایک شعر ہے, عشق تھا کوئی کاروبار نہ تھا, اس میں نقصان ہو گیا کیسے. Very nice. اور اس کا جو اگلا شعر بھی میں سناتا ہوں کہ میں مسافر ہوں اور مسافر کا اتنا سامان ہو گیا کیسے. تو وہ جو پہلے شعر والی بات ہے نا کہ یہ جو عشق ہے نا, یعنی وہ تمام چیزیں جن کا ہائی, دیکھیں عشق سے زیادہ بڑا آبجیکٹو کوئی نہیں ہوتا نا, تو ہائیسٹ آبجیکٹو کی جتنی چیزیں ہوتی ہیں اس میں نقصان کی تو پاسبلٹی نہیں ہے, کیونکہ اٹ از ناٹ دی آؤٹ کم, اٹ از دا پروسیس. عشق از اے پروسیس, عشق از ناٹ دی آؤٹ کم. اسی طریقے سے آپ کا جو آبجیکٹو اچیومنٹ ہے نا وہ ایکچولی ایک پروسیس کا نام ہے. تو پروسیس تو غلط ہو ہی نہیں سکتا کسی صورت میں اگر آپ اس کے ساتھ ایڈہرنٹ ہیں. تو یہ میرا خیال ہے. تھینک یو. میں اس میں کچھ یہ ایڈ کروں گا کہ کچھ سوال پوچھے جاتے ہیں آپ کے تھاٹ پروسیس کو پرووک کرنے کے لیے, ایک ڈائریکشن دینے کے لیے. ہر سوال کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو اس کا اسٹریٹ فارورڈ جواب چاہیے ہوتا ہے. تو میں اکثر سوال کچھ ایسے پوسٹ کرتا ہوں جس سے جب آپ اس کا جواب لکھ رہے ہوتے ہیں نا, آپ کو کچھ ایسی باتیں پتہ چلتی ہیں جو آپ کو یوزلی ڈے ٹو ڈے میں نہیں پتہ ہوتا. جب میں سوالات کے جوابات پڑھ رہا تھا پرٹیکولرلی اس سوال کا, تو مجھے لگا کہ یہ پاسٹ ایکسپیرینس سے آپ ڈرائیو کر رہے ہو. ریونج فل آنسرز آ رہے تھے کہ کسی نے آپ کے ساتھ کچھ غلط کیا اور آپ نے اس کو ایسوسیٹ کر لیا کسی اور کے ساتھ, کسی آنے والے وقت کے ساتھ, اور آپ نے اپنے آپ کو محدود کر لیا اور یہ ڈکلیئر کر دیا کہ اچھا ہونا بری بات ہے. ٹھیک ہے, اور یہ ایسا کیوں ہوا کہ آپ نے ایک ایکسپیکٹیشن ایسوسیٹ کی کسی کے ساتھ, دنیا کے ساتھ یا کسی کے ساتھ, اور وہ پوری نہیں ہوئی. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک بیریئر ڈیولپ ہو گیا آپ کے بیچ اور آپ کے اچھے ہونے کے بیچ, جو کہ ایک خطرناک بات ہو سکتی ہے پاسبلی. تو ایک چھوٹی سی بات اینڈ پہ میں ختم کرنے سے پہلے کہ ایک ہوتی ہے ڈیمانڈ, ایک ہوتی ہے پریفرنس. آپ اچھائی کریں اور آپ پریفر کریں گے کوئی آپ کے ساتھ اچھائی کرے گا, گڈ, لیکن آپ ڈیمانڈ نہیں کرتے. آپ اچھائی کریں اور دوسرے سے ڈیمانڈ کریں کہ آپ نے میرے ساتھ اچھائی کرنی ہے. اگر آپ کو اچھائی کر کے خود کو اچھا محسوس ہو رہا ہے تو یہ میٹر ہی نہیں کرتا کہ دنیا آپ کے ساتھ اچھائی کر رہی ہے یا نہیں کر رہی. اچھائی آپ تک پہنچے گی, گھوم کے واپس آپ تک آئے گی. سو دا اینڈ از کہ آپ دنیا کو بہترین دیتے جاؤ, آپ تک بہترین ہی پہنچے گا. تھوڑی دیر سویر ہو سکتی ہے. اگر 2 دن ہم سفر کریں, 2-3 دن ساتھ ہیں, تو میں سر کے اس علم کے سمندر میں سے کچھ گلاس بھر کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.